जंतर मंतर की खूबसूरत तस्वीरों में से एक तस्वीर, बहुत लंबे समय बाद संघर्ष करने के बाद जो मांगे थी वो सुन ली गई हैं और ये तस्वीर फिर से सामने आ गई है। तस्वीर में जो दिख रहे शख्स हैं उनको आप बाखूबी जानते हैं, अनेकों इंटरव्यूज़, अनेकों वीडियो आपके सामने पहुंची होंगी। ये एक भाईचारे के प्रतीक के तौर पर आप दोनों की और कुछ और लोग भी थे आपके साथ, उनकी तस्वीरें इस देश ने देखी। अब इस्तीफ़ा हो चुका है सर, क्या कहना चाहते हैं? इस्तीफ़ा हो चुका है, लेकिन वो कामयाबी मिली है और कामयाबी भी ऐसी मिली है कि मतलब इन्होंने कहा था कि हमारे इस्तीफ़े नहीं होते और ये जो हमारा संघर्ष था, हमने बच्चों के लिए हौसला अफजाई करने के लिए हम जिस तरीके से यहाँ और बच्चों ने हौसला दिखाया, ये इस हौसले की बदौलत और इनकी एकजुटता की ताकत की बदौलत इनका घमंड टूटा। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफ़े नहीं होते। हाँ ऐसे जिस तरह बोला कि हमारे यहाँ इस्तीफ़े नहीं होते और इस्तीफ़ा हो गया। ये पहली विकेट गिरी है 12 साल के अंदर। हाँ, इस्तीफ़ा हुआ है और इस्तीफ़ा दिलाया गया है और इनको जो घमंड था कि हमारे यहाँ इस्तीफ़े नहीं होते, घमंड टूटा है। अभी आगे देखिए होता है क्या। ये जंतर मंतर से ये तस्वीर आज भी बोल रही है और जो हिंदुस्तान की मिट्टी है उसी से ये खूबसूरत तस्वीरें निकलती हैं, इसको कोई भुला नहीं सकता। दोस्तों, लंबा संघर्ष था। वो छात्र जिनको शुरुआत में दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया था, वो छात्र जिनको छात्र ही नहीं माना जा रहा था, वो छात्र आज भी इस जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। इस्तीफ़ा हो गया है और उन सरकारों से ये इस्तीफ़ा लिया है जिनके मंत्री ये कहकर दम भरते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफ़े का चलन नहीं है। बहुत खुशी यहाँ पर छात्रों को है और इसीलिए हमने यहाँ पर जो पहले दिन से जो लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर के रूप में खड़े हैं, उनसे हम रूबरू हो रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जिस तरह बी टीम बोला था ना, आज वो बी टीम जो है ब्यूटीफुल भारत की टीम हो गई है। बी से ब्यूटी और भारत, ब्यूटीफुल भारत की टीम हो गई है और उसने जो करके दिखा दिया, ये आपका घमंड तोड़ा इस ब्यूटीफुल, यानी आपने कहा था बी टीम, यानी बी का मतलब भारत और ब्यूटीफुल, भारत की ब्यूटीफुल टीम जो थी उसने आपका घमंड चकनाचूर कर दिया, आपको चारों खाने चिकत कर दिया, आपको धोबी घाट मारा और आसमान दिखा दिया। बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये यूनिटी दिखा दिया, यूनिटी से जीत गया हम, इसलिए ऐसे ही यूनिटी होना चाहिए। पूरा देश में राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरत है। ऐसे कोई भी व्यवस्था में किसी भी कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, ऐसे ही कदम उठाना चाहिए। हम ऐसा नहीं डर नहीं लगना, सभी यूनिटी हो के, कोई धर्म नहीं देखना, जाति नहीं देखना, कोई भी नहीं देखना। हम केवल और केवल व्यवस्था का ठीक करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए साथ में कदम उठाना चाहिए, जनक जरूरत है। पर यहाँ पर छात्र जो है वो जश्न मना रहे हैं, तो लड़ाई समाप्त हो गई, अब घर लौट जाना चाहिए या अभी बाकी समस्याएं बाकी हैं? देखो, छात्रों को क्या, बच्चे मर गए, 20 बच्चे मर गए, उसके लिए ये कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। 1 करोड़ क्या पूछा, वो 1 करोड़ ट्रांसफ़र होना चाहिए। सो वो सभी बाद में अभिजीत दीप के डिसाइड करके बोलेगा क्या करना चाहिए आगे का, वो बोलेगा। देखिए, ये तस्वीर हमने इसलिए भी दिखाई कि क्यों कुछ कथित हिंदुत्ववादी संगठन हैं जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर तो हिंदू है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ मुल्ले बैठे हैं। इस तरीके की वीडियोस वायरल करके देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये तस्वीर हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि देख लो यहाँ पर कौन लोग हैं। यहाँ पर वाकई सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुसलमान या सिर्फ ईसाई या सिख नहीं है, बल्कि हमारे देश के हिंदुस्तानी हैं और वो लोग हैं जो इंसानियत को सर्वोपरि रखते हैं। हमारे साथ पुरानी दिल्ली के गांधी जिनको कहा जाता है, और ये लंबी लड़ाई संघर्षों की इनकी रही है। अब क्या लग रहा है, छात्रों को घर वापस लौट जाना चाहिए या अभी कुछ बाकी रह गया है? अभी जो है ये अभिजीत दीप के बताएंगे। आई हियर बाय रेजिग्नेशन फ्रॉम। हाँ, बताइए। अभी जो है अभिजीत दीपके की जो टीम है, जो इन्होंने डिसाइड किया है, वो बताएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से 4 लाइन बोलूँगा स्टूडेंट के लिए। जो ये छात्र हैं, दिल लगा के तुम पढ़ना, काम बस अच्छे करना, सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो ख़जाना है कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। तेरा मेरा जो करके जो मर के, हिंदू मुस्लिम में बैर करके, उनको ये समझाना सब लोग हैं बराबर, इतना ना भूल जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।
बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी लाइनें आपने की है कि इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए जंतर मंतर से खूबसूरत लाइन है, इस देश के लोगों के लिए है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, फोटो कली जी। इस्तीफा दे दिया इस्तीफा। क्यों दिया? बच्चों को आराम मिले, शांति मिल जाए, और ये देना ही था। मुझसे नहीं संभल रहा था, सॉरी, मुझसे नहीं संभल रहा था एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसलिए मैंने इस्तीफा दे तो दिया। इतना टाइम कैसे लगा दिया भाई साहब? देखो कितनी परेशानी में लोग जिए हैं यहाँ पर। असल एक्चुअली में मैं उड़ीसा से चल के आ रहा था, अब गाड़ी में पड़ गया मेरे इथेनॉल, गाड़ी हो गई बंद, फिर मुझे दूसरे तरीके से आना पड़ा, इसलिए अच्छा, टाइम लग गया मुझे। तो अब क्या कोई दबाव में दिया है मोदी जी कहे हैं? अब इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, अंदर की बात है। अंदर की बात है। तो अगला नंबर किसका है? अगला नंबर जो ये बच्चे लगाएंगे उनका है, गडकरी जी का। इथेनॉल पर बात होने लगी है, संभल के रहिएगा। जी थैंक यू। चलिए तो देखिए ये तस्वीरें हम दिखाना चाह रहे थे, खूबसूरत तस्वीरें हैं। डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है, तो हमारे देश के युवा ने इस सरकार को झुका दिया, और ये एक बहुत बड़ा संदेश हम युवा के तरफ से गया है। तो आगे आने वाली सरकारें भी डरेंगी, और जो सरकार मोदी जी की भी है ये भी डर गई, ये भी घुटने पे टिक गई, और इसे भी पता चल गया कि जिस दिन ये युवा की हटता है दिमाग की, तो वो सरकार को रोड पे लेके आता है। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और आज वही भारत के लोग इस जंतर मंतर पर खड़े हैं। ये वो संविधान है जिसने हमें ताकत दी है, और इसी संविधान को आज भी अपनी आंखों पे अपने सिर पर लगाकर यहाँ पहुँच रहे हैं। मैम कहाँ से आई हैं, कैसा लग रहा है अब जब इस्तीफा हो गया है? ये इस्तीफा मतलब ऐसा फील हुआ कि हमें 12 साल बाद जो अकाउंटेबिलिटी की हम सोच रहे थे, इस यूथ ने मिलके, पूरी कम्युनिटी ने मिलके वो लिया। वो इतनी अंदर से शांति मिल रही है कि जैसे घुटन फील हो रही थी, इससे पहले बहुत घुटन फील हो रही थी, आजाद हो गए हैं। बहुत। अब ये जो सरकार है, अब ये नहीं सोचेगी ये हमारी है, हमसे बनी हुई है, हम जो डिमांड करेंगे हमारे हिसाब से, ये अपनी मनमर्जी अब नहीं करेंगी। ये दिखा दिया, ये यूथ ने अपना वो दिखा दिया। ये इसको क्या जीत के रूप में देख रहे हैं, बड़ी जीत के रूप में? यस, ये विक्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की, यूथ की, ये विक्ट्री है। थैंक यू। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी आए हैं या कहाँ से आए हैं? एक्चुअली हम यहाँ पे रहते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, और हम कॉन्टिन्यूस जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट है हम यहाँ पे। कौन से एग्जाम की? हम यूपीएससी के करते हैं। यूपीएससी की। Yes. क्या नाम है आपका? वर्षा नाम है। तो आप देख सकते हैं संविधान हाथ में है, और इसी संविधान पर भरोसा है, और इस संविधान की ही बदौलत है जो आज इस लड़ाई को एक आखिरी पैगाम मिला है, और इनाम के रूप में मिला है इस्तीफा। लोगों से और बात करते हैं, जंतर मंतर का माहौल अभी भी भरा हुआ है। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। देखिए गुलामी की रोटी आसानी से पच जाती है, आज़ादी के लिए पत्थर खाने पड़ते हैं। बाबा विशाल, मुद्दा ये नहीं कि ये उतरेगा कैसे, और आप ये जो देख रहे हैं ये गधा है। मुद्दा ये नहीं कि ये उतरेगा कैसे, मुद्दा ये है कि इसे ऊपर चढ़ाया किसने। ये जो टैगलाइन है ना, ये जो स्लोगन्स हैं, जो ये पोस्टर्स पर लिखकर लाइनें लाते हैं जेंजी, ये अलग ही लेवल पर है। मतलब ये कहा जाता है ना कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, लोगों की भावनाएं इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई थी। सर कहाँ से सोचते हैं ये सब? ये आंदोलन हमें सोचवाता है, ये सरकार हमें मजबूर करती है ऐसी चीज़ें सोचने पर कि कैसे उनको क्रिटिसाइज किया जाए, कैसे। अब इस्तीफा हो गया है, क्या कहना है? इस्तीफा तो अहंकार का हुआ है वैसे तो देखा जाए तो। जो जवाब ना देने वाली जो इनकी परंपरा चल रही थी कि मणिपुर पे जवाब नहीं देंगे, हम पेपर लीक पे जवाब नहीं देंगे, हम वोट चोरी पे जवाब नहीं देंगे, जवाब मिल गया। जवाब मिल गया। अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो उनको पावर मिली है वो जनता से मिली है, तो जनता ही राजा है, वो नौकर है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आज़ादी के लिए पत्थर खाने पड़ते हैं, पत्थर, समझ रहे हैं ना आप? जितनी भी सरकार है, चाहे भाजपा की हो या किसी और की सरकार हो, उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी की चेन जो आज यहाँ से शुरू हुई है, ये यहाँ से रुकने वाली नहीं है। जो भी कोई अपनी जवाबदारी से मुकरेगा, ये यूथ फिर इकट्ठा हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये चैन देख रहे हैं क्या है ये धर्मेंद्र प्रधान से फट गई। क्या नाम है भाई? मेरा भी वीडियो बनाना ना। अरे वो एक वीडियो बनाना। क्या नाम है? मेरा नाम अमनदीप सिंह है।
जी अमनदीप भाई, मैं द्वारका सेक्टर 1 से आया हूं और प्रोटेस्ट में डे 1 से हूं। और जब जब मोदी डरता है प्रशासन को आगे करता है। आप पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ इंडिया ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपको अकल आ जानी चाहिए कि आप इंस्टाग्राम पे 2 दिन से रील डाल रहे हो रात को 12:30-1 बजे। ये इससे कुछ नहीं होगा, आपको तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। ये तो दिया प्रधानमंत्री से भी दिलवाऊंगा। प्रधानमंत्री भी अब इस्तीफा देंगे और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हमारी पार्टी की जो मांगे हैं कि बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए और अरे तो जो मांगे थी वो इस्तीफे तक थी। इस्तीफा भी, और जो 1 करोड़ रुपये जो देना है वो भी दिया जाएगा और मोदी भी इस्तीफा देगा। और देश का डेलीगेशन सिस्टम और सख्त से सख्त कानून कैबिनेट मिनिस्टर पे लागू करना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा कहना ये है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। जैसे कि अभी पेपर लीक वाला इशू हुआ, 2 साल पहले भी पेपर लीक्स हुए थे। और जो भी एजुकेशन, जैसे मतलब जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो शट डाउन हो गए हैं। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूल का जो सिस्टम है वो बहुत ही ठीक नहीं चल रहा है। तो जिस तरह से मेरा जो मुद्दा है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि आप जो रिलीजन्स पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, आप राम मंदिर पे इतना पैसा खर्च किया है आपने, मैं उसके ऑपोजिट नहीं हूँ। लेकिन उस चीज़ के बदले अगर आप एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो हमारा देश का युवा ही बढ़ेगा, हमारे देश की तरक्की बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? शालू। ये बड़ा मुद्दा है, शिक्षा पर इतनी गंभीर सरकार क्यों नहीं है, धर्म के मामले में इतनी गंभीर है। कहने का इनका जो मतलब है वो ये है। बहरहाल जंतर मंतर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुलाल लगा कर के इस खुशी को, इस जश्न को मनाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं तस्वीरें, किस तरह की तस्वीरें। देखिए, ये गुलाल लगा कर के इस जश्न में लोग डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस्तीफे के बाद की ये तस्वीरें हैं। नारे हो रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, हल्ला बोल किया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। क्या कहती हैं? इस्तीफा हो गया, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।